सोहनपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत और खुशनुमा थी। गांव के चौराहे पर मंगल पिछले 15 सालों से अपना लिट्टी चोखा का ठेला लगा रहा था। उसके लिट्टी चोखा का स्वाद पूरे गांव के दिलों में बसा हुआ था। मंगल स्वभाव से बेहद सीधा और ईमानदार इंसान था। वो बहुत ही कम दाम में भरपेट और लजीज लिट्टी चोखा खिलाता था, इसलिए गांव का हर अमीर गरीब सुबह सुबह उसके ठेले पर हाजिर हो जाता था। अरे काका, आज बड़े दिनों बाद सुबह सुबह ठेले पर आए हो। अरे मंगल बेटा, तुम्हारे ठेले की खुशबू ही ऐसी है कि पैर अपने आप खींच लाते हैं। बस 2 लिट्टी चोखा लगा दो, भूख से पेट में चूहे कूद रहे हैं। ये लीजिए काका, आपके पसंदीदा गर्मा गर्म लिट्टी, साथ में सौंधा चोखा और ये तीखी हरी मिर्च। आराम से खाइए। वाह मंगल, मान गए भाई। इतने सालों से तुम्हारे हाथ का स्वाद चख रहा हूं, लेकिन आज भी वही पुराना जादू है। और दाम तो तुम नाम मात्र के लेते हो। इतने कम पैसों में आज के जमाने में कौन खिलाता है भला? काका, ये दुकान सिर्फ पेट पालने के लिए नहीं है, ये गांव मेरा परिवार है। जब आप लोग खाकर मुस्कुराते हो ना, तो मेरा दिल वैसे ही भर जाता है। मुनाफे का क्या है, वो तो उतना मिल ही जाता है जिससे दाल रोटी चल सके। मंगल भैया, मेरे लिए भी 2 प्लेट पैक कर दो। शहर से मेरा दोस्त आया है, उसे आज तुम्हारे हाथ के लिट्टी चोखा खिलाकर सोहनपुर का असली स्वाद चखाऊंगा। अभी लो रमेश भाई, बस 2 मिनट रुको। लिट्टी ओवन में बिल्कुल कड़क सिक रही है। घी में डुबोकर खाने का मजा ही कुछ और है। ठेले पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। हर कोई मंगल के स्वाद और उसकी ईमानदारी की तारीफ कर रहा था। तभी एक दोपहर, जब मंगल के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ थोड़ी कम हुई थी, चौराहे पर एक चमचमाती हुई बड़ी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक आदमी उतरा जिसका नाम विक्रम था, जो शहर में कई बड़े रेस्टोरेंट का मालिक था। वो गांव में किसी जमीन के सिलसिले से आया था, लेकिन चौराहे पर मंगल के ठेले से उठती लिट्टी चोखे की सौंधी खुशबू ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। वो सीधे मंगल के ठेले के पास आया। उफ, ये धूल मिट्टी और ये छोटा सा ठेला। ए भाई सुनना जरा, 1 प्लेट लिट्टी चोखा लगाना, देखना सफाई से देना। जी साहब, आप रुकिए, हमारे यहाँ साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। ये लीजिए, खाकर बताइएगा कैसा लगा। विक्रम ने बड़े संकोच के साथ पहला निवाला अपने मुंह में डाला। जैसे ही देसी घी और सत्तू का लाजवाब स्वाद उसकी जुबान पर फैला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो शहर के बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में खा चुका था, लेकिन ऐसा सौंधा और पारंपरिक स्वाद उसने पहले कभी नहीं चखा था। वो पल भर में पूरी प्लेट सफाचट कर गया। भाई साहब, कमाल का स्वाद है तुम्हारे हाथ में। शहर के बड़े बड़े शेफ भी ऐसा खाना नहीं बना सकते। वैसे कितने पैसे हुए साहब? सिर्फ 20 रुपए? क्या सिर्फ 20 रुपए? इतने सस्ते में? जी, पूरे गांव में इसके अलावा कोई और दुकान भी नहीं है और लोग इसके स्वाद के दीवाने हैं। मन में सोचते हुए यहाँ धंधा बहुत शानदार चमकाया जा सकता है। देखो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मुझे सब मंगल कहते हैं। तो सुनो मंगल, मैं शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ और मैं इस गांव में एक बहुत बड़ा आलिशान रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ, जहाँ बैठने की शानदार व्यवस्था होगी। मैं तुम्हें अपने उस रेस्टोरेंट में मेन बावर्ची यानी हेड शेफ की नौकरी देता हूँ। अब से तुम्हें ये ठेला वेला चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। महीने की पक्की सैलरी मिलेगी। बोलो, मंजूर है? साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने मेरे काम को इस काबिल समझा, लेकिन मैं आपका ये ऑफर स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इस ठेले पर ही खुश हूँ। क्या तुम मना कर रहे हो? एक मामूली ठेले वाले होकर मेरे इतने बड़े ऑफर को लात मार रहे हो? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं साहब, दिमाग ठीक है। बस बात यह है कि मैं अपने इस ठेले का मालिक हूँ, किसी का नौकर नहीं। और यहाँ मैं अपनी मर्जी से गांव वालों को कम दाम में लिट्टी चोखा खिला पाता हूँ। आपकी दुकान में चीज़ें महंगी होंगी जो मेरे गांव के आम लोग नहीं खरीद पाएंगे, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ साहब। ठीक है मंगल, तुम्हें अपनी इस छोटी सी ठेले पर बहुत घमंड है ना? अब देखो मैं क्या करता हूँ। इसी गांव में दुकान खोलूंगा और तुम्हारा ये ठेला बंद करवा कर रहूंगा। याद रखना मेरी बात। विक्रम गुस्से में पैर पटकता हुआ अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। मंगल चुपचाप उसे देखता रहा। उसे लगा कि वो शहर का बाबू बस गुस्से में बोल कर गया है, लेकिन वो नहीं जानता था कि विक्रम अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। कुछ ही हफ्तों के भीतर विक्रम ने मंगल के ठीक सामने एक बड़ी जमीन किराए पर ली और वहां एक बड़ी पक्की दुकान खड़ी कर दी। दुकान के बाहर ग्राहकों के बैठने के लिए शानदार कुर्सियां और मेज लगाई गई। दुकान के बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया, विक्रम्स रॉयल ढाबा एंड रेस्टोरेंट। विक्रम ने शहर से एक दूसरा शातिर बावर्ची, जिसका नाम रतन था, उसे काम पर रख लिया। आइए भाई, आइए। सोहनपुर के भाइयों और बहनों, आज से आपको धूल मिट्टी में खड़े होकर खाने की कोई जरूरत नहीं है।
शहर का असली स्वाद आलीशान कुर्सियों पर बैठकर लीजिए और दाम सिर्फ 15 रुपए प्लेट। अरे भाई, ये तो कमाल हो गया। इतनी बड़ी दुकान, बैठने की इतनी बढ़िया जगह और दाम मंगल के ठेले से भी 5 रुपए कम। हाँ यार रमेश, मंगल तो 20 रुपए लेता है और वहां धूप में खड़े होकर खाना पड़ता है। यहाँ तो पंखे भी लगे हैं और दाम भी कम है। चलो आज यहीं खाकर देखते हैं। आइए बाबूजी, गर्मा गर्म लिट्टी खाइए। ऐसा स्वाद शहर के सिवाय कहीं नहीं मिलेगा। मालिक ने आप लोगों के आराम के लिए ही ये दुकान खोली है। देखते ही देखते मंगल के ठेले के सामने खड़े लोग धीरे धीरे विक्रम की नई दुकान की तरफ बढ़ने लगे। मंगल अपने ठेले पर अकेला खड़ा ये सब देख रहा था। क्यों मंगल, कहा था ना तुम्हारा ये ठेला बंद करवा कर रहूंगा। अब खड़े खड़े मक्खियां मारो। मेरे पास पैसा भी है और दिमाग भी। तुम्हारा ये सड़ियल ठेला अब ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। साहब, धंधा अपनी जगह है और किस्मत अपनी जगह। अगर भगवान ने मेरी किस्मत में आज भूखा रहना लिखा है तो मैं उसे भी स्वीकार करूंगा, लेकिन किसी का बुरा चाहकर मैं अपना पेट नहीं भरूंगा। मंगल की बातें सुनकर विक्रम जोर से हंसा और पलटकर अपनी दुकान में चला गया। उस पूरे दिन मंगल के ठेले पर गिनती के 2-4 लोग ही आए। मंगल का बनाया हुआ ज्यादातर सत्तू और गुंथा हुआ आटा वैसे का वैसा ही रखा रह गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। विक्रम की दुकान पर लोगों की भीड़ दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। गांव के लोग अब पूरी तरह से मंगल को भूल चुके थे। मंगल रोज सुबह उम्मीद के साथ अपना ठेला लगाता, लेकिन शाम तक उसकी हांडी वैसे ही खाली या भरी रह जाती। हालत ये हो गई थी कि गांव के जो लोग कभी मंगल की तारीफ करते नहीं थकते थे, अब वही लोग उसके पास से गुजरते हुए उसे ताने मारने लगे थे। अरे मंगल भाई, तुम अभी भी ये ठेला लगा रहे हो? अब तो जिद छोड़ो। सामने देखो कितनी बड़ी दुकान है। वहां 15 रुपए में प्लेट मिलती है और तुम आज भी 20 रुपए पर अड़े हुए हो। ऊपर से धूप और धूल में कौन खड़ा रहे भला? रमेश भाई, मैं पिछले 15 सालों से इसी दाम में खिला रहा हूं। मैंने कभी मिलावट नहीं की, हमेशा शुद्ध देसी घी और मसालों का इस्तेमाल किया। शहर की दुकान वाले कम दाम में क्या खिला रहे हैं ये तो वही जाने। अरे छोड़ो यार रमेश, इसे अपनी कला पर बड़ा घमंड है। मंगल, जमाना बदल गया है। अब कोई तुम्हारी इस टूटी लकड़ी के ठेले पर खड़े होकर अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहता। जब सामने इतनी बढ़िया व्यवस्था है तो लोग बेवकूफ थोड़ी हैं जो यहाँ आएंगे। हमारी मानो तो ये ठेला अब बंद ही कर दो, तुम्हारे बस का नहीं रहा अब। मंगल बेटा, बुरा मत मानना, पर लोग सच कह रहे हैं। जमाने के साथ बदलना पड़ता है। अब तुम्हारा ये काम यहाँ नहीं चलेगा। अपने ही गांव वालों के मुंह से ऐसी कड़वी बातें सुनकर मंगल का दिल अंदर से टूट गया। जिन लोगों को उसने अपने परिवार की तरह समझा था, वे चंद पैसों और दिखावे की खातिर इतनी जल्दी बदल जाएंगे, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। उस शाम मंगल ने रोते हुए अपने ठेले का सामान समेटा। शायद अब मेरी यहाँ कोई जरूरत नहीं रही। जिस स्वाद को गांव का गौरव समझा था, आज वही स्वाद इन लोगों के लिए बोझ बन गया है। हे भगवान, अब मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? मंगल भारी मन से ठेला लेकर घर गया। अगले दिन से चौराहे का वो कोना जहां मंगल का ठेला लगता था पूरी तरह सूना हो गया। मंगल का ठेला लगना बंद हो चुका था और मंगल के घर में एक गहरे सन्नाटे और संकट की शुरुआत हो चुकी थी। ठेला बंद हुए कई महीने बीत चुके थे। मंगल रोज सुबह उठकर अपने घर के आंगन में खड़े उस पुराने ठेले को देखता और उसकी आंखों से आंसू छलक आते। दुकान बंद होने की वजह से कमाई का जरिया पूरी तरह ठप हो गया था। घर चलाने के लिए मंगल ने अपनी बरसों की जमा पूंजी निकालनी शुरू कर दी थी, लेकिन बिना कमाई के कब तक गुजारा होता? धीरे धीरे वो जमा पूंजी भी खत्म होने की कगार पर पहुंच गई। अब हालात यहां तक आ गए थे कि घर में राशन लाने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। अजी सुनते हो, डिब्बे में आखिरी मुट्ठी भर चावल बचे हैं। दाल और आटा तो कल ही खत्म हो गया था। अब घर में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। मैं क्या करूं भाग्यवान? शहर जाकर काम ढूंढने की कोशिश की, पर वहां भी कोई काम नहीं मिला। गांव में कोई मजदूरी पर भी नहीं रख रहा है। सब कहते हैं कि जो ठेला नहीं चला पाया वो क्या काम करेगा। गांव वाले भी कितने मतलबी निकले। इतने सालों तक आपने उन्हें कम दाम में सबसे अच्छा खाना खिलाया और मुसीबत आते ही सबने मुंह फेर लिया। आज हमारे घर में चूल्हा जलने के लाले पड़े हैं, पर कोई हाल तक पूछने नहीं आया। किसी को दोष मत दो, भाग्यवान। वक्त खराब हो तो साया भी साथ छोड़ देता है। मुझे अपनी फिक्र नहीं है, बस ये सोचकर दिल बैठ जाता है कि कल तुम्हें और खुद को क्या खिलाऊंगा। कभी सोचा नहीं था कि ईमानदारी का ये सिला मिलेगा। मंगल का स्वाभिमान उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की इजाजत नहीं देता था। वो भूखा सो सकता था, लेकिन गांव में किसी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता था। दूसरी तरफ चौराहे पर विक्रम की दुकान का धंधा 7वें आसमान पर था। मंगल का ठेला बंद होने के बाद अब पूरे सोहनपुर गांव में विक्रम के अलावा लिट्टी चोखा बेचने वाला कोई दूसरा नहीं बचा था।
विक्रम इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे पक्का यकीन हो गया कि मंगल अब दोबारा कभी अपना ठेला नहीं लगाएगा और गांव वालों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, उसके अंदर का लालची बिजनेसमैन जाग गया। एक सुबह उसने चुपके से दुकान के बाहर लगा पुराना बोर्ड हटा दिया और नया बोर्ड टांग दिया, जिस पर लिखा था विक्रम्स फूड प्लाजा। अरे विक्रम साहब, ये क्या? कल तक लिट्टी चोखा 15 रुपए प्लेट था, आज सीधे 40 रुपए। ये तो दोगुने से भी ज्यादा दाम हो गया। हाँ भाई रमेश, धंधा है, कोई खैरात थोड़ी है। शहर से जो सत्तू और मसाले आते हैं उनके दाम बढ़ गए हैं, और फिर इतनी बढ़िया बैठने की जगह दी है, पंखे की हवा दी है, तो उसका खर्चा कौन देगा? खाना है तो 40 रुपए लगेंगे, वरना रास्ता नापो। लेकिन साहब, ये तो सरासर लूट है। 40 रुपए गांव के लोगों के लिए बहुत ज्यादा है। मंगल तो 20 रुपए में ही इतनी बढ़िया चीजें देता था। ओ सोहन भाई, मंगल की बातें मंगल के साथ गईं। अब उसका ठेला तो है नहीं, पूरे गांव में घूम आओ, अगर कहीं और लिट्टी चोखा मिल जाए तो। खाना है तो पैसे निकालो, वरना पीछे हटो, दूसरे ग्राहकों को आने दो। देखो भाइयों, सीधी सी बात है, पूरे सोहनपुर में सिर्फ मेरी ही दुकान है। अब दाम तो मेरी मर्जी से ही तय होंगे। अगर 40 रुपए महंगे लग रहे हैं तो घर पर सूखी रोटी खाओ। यहां आना है तो जेब ढीली करनी ही पड़ेगी। गांव के लोग विक्रम और उसके बावर्ची की ये बेरुखी देखकर सन्न रह गए। जो विक्रम पहले हाथ जोड़कर उन्हें बुलाता था, आज वही उनके साथ बदतमीजी कर रहा था। लेकिन 40 रुपए प्लेट करने के बाद भी विक्रम का लालच शांत नहीं हुआ। जब उसने देखा कि गांव वाले मजबूरी में अब भी उसकी दुकान पर आ रहे हैं, तो उसने कुछ ही दिनों बाद एक और चाल चली। उसने लिट्टी चोखा का दाम बढ़ाकर सीधे 60 रुपए प्लेट कर दिया और साथ ही प्लेट में मिलने वाले चोखे की मात्रा भी कम कर दी। अब स्वाद भी पहले जैसा नहीं रहा था, क्योंकि मुनाफे के चक्कर में घटिया और बासी सामग्री का इस्तेमाल होने लगा था। गांव के चौराहे पर अब हर तरफ विक्रम के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा था। अरे रतन बावर्ची, ये क्या मजाक है? 60 रुपए ले रहे हो और प्लेट में सिर्फ एक सूखी लिट्टी और नाम मात्र का चोखा। ऊपर से चोखे में कोई स्वाद ही नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे उबले हुए पानी में नमक मिर्च मिला दिया हो। ओ रमेश भाई, ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। लेना है तो लो, नहीं तो थाली यहीं छोड़ो और बाहर निकलो। हमारे पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं है। विक्रम साहब, ये तो सरासर अन्याय है। आप तो हम गांव वालों को लूट रहे हैं। जब दुकान खुली थी तब तो बड़े बड़े वादे किए थे कि आप हमारे भले के लिए आए हैं। आज आपका असली चेहरा सामने आ गया है। अरे सोहन, वादे तो धंधे की शुरुआत में किए जाते हैं। अब जब गांव में मेरे अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, तो मैं 100 रुपए प्लेट भी बेचूं तो तुम्हें खाना पड़ेगा। जाओ, जो कर सकते हो कर लो। धिक्कार है तुम पर विक्रम, तुम इंसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। आज हमें समझ आया कि तुम कोई भले आदमी नहीं, बल्कि एक नंबर के लालची और मक्कार इंसान हो। तुमने हमारे मंगल का ठेला सिर्फ इसलिए बंद करवाया ताकि तुम हमें अपनी मर्जी से लूट सको। विक्रम ने सुखिया काका की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और उल्टा उन्हें दुकान से बाहर जाने को कह दिया। दुकान पर खड़े सभी गांव वालों के चेहरों पर अब गहरी निराशा और गुस्सा था। उन्हें अब समझ आ चुका था कि वे एक बहुत बड़े धोखे का शिकार हो चुके थे। उस दिन चौराहे से लौटकर गांव के प्रमुख लोग सुखिया काका के घर पर जमा हुए। बातों बातों में सबको मंगल के उस पुराने लकड़ी के ठेले की याद आने लगी, जहां स्वाद भी था, अपनापन भी था और सबसे बड़ी बात ईमानदारी थी। गांव वालों को अब अपनी उस गलती का एहसास हो रहा था जिसकी वजह से उन्होंने एक भले इंसान का रोजगार छीन लिया था। काका, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम उस विक्रम के दिखावे और चंद पैसों के लालच में आ गए। हमने मंगल भाई को क्या क्या ताने नहीं मारे। आज हमें एहसास हो रहा है कि वो कितने सच्चे इंसान थे। हाँ रमेश, मंगल भाई पिछले 15 सालों से बिना दाम बढ़ाए हमें राजाओं जैसा खाना खिला रहे थे। कभी एक पैसे की हेराफेरी नहीं की। और हमने क्या किया? एक बाहरी लालची के लिए अपने ही भाई का ठेला बंद करवा दिया। सुना है उनके घर में अब राशन के भी पैसे नहीं बचे हैं। जब इंसान के पास अच्छी चीज होती है तो उसे उसकी कदर नहीं होती। तुम सब ने मंगल के स्वाद और उसकी ईमानदारी का अपमान किया है। आज जो हमारी दुर्दशा हो रही है वो हमारे अपने कर्मों का फल है। काका, अब हमसे ये जिल्लत और बर्दाश्त नहीं होती। क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम अपनी गलती सुधार सकें? गलती सुधारी जा सकती है अगर तुम सब मिलकर एक साथ खड़े हो जाओ। हमें मंगल के पास जाना होगा, उससे हाथ जोड़कर माफी मांगनी होगी और उसका ठेला फिर से शुरू करवाना होगा। यही उस लालची विक्रम को सबसे बड़ा जवाब होगा। क्या तुम सब मेरे साथ चलने को तैयार हो? हाँ काका, हम सब आपके साथ हैं। हम आज ही मंगल भाई के घर जाएंगे और उनसे माफी मांगेंगे। चाहे जो हो जाए, उनका ठेला फिर से लगवाकर ही दम लेंगे। गांव वालों का पछतावा अब एक संकल्प में बदल चुका था। वे सभी मंगल के घर के आंगन में इकट्ठा हुए। तभी सुखिया काका ने कहा, मंगल बेटा,
हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हम उस शहर के लालची विक्रम के झांसे में आ गए। मंगल भाई, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत कड़वी बातें कहीं, तुम्हारे सीधेपन का मजाक उड़ाया, लेकिन आज उस विक्रम ने हमारी आंखें खोल दी हैं। हमें तुम्हारी ईमानदारी की कीमत अब समझ आई है। रमेश भाई, आप सब तो मेरा परिवार हो, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। बस दुख इस बात का था कि इतने सालों के प्यार को आप सबने एक पल में भुला दिया। मंगल भाई, तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद हमारा मुंह भी ना देखता, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। हम सब मिलकर तुम्हारे घर के आंगन में खड़ा ये ठेला वापस चौराहे पर ले जाने आए हैं। राशन से लेकर दुकान के सामान तक का सारा इंतजाम हम सब ने मिलकर किया है। लेकिन सोहन भाई, मेरे पास तो अब दोबारा धंधा शुरू करने के लिए एक भी पैसा नहीं बचा है। हेटा, पैसों की चिंता तुम मत करो, ये पूरे गांव का प्रायश्चित है। तुम बस चलो और अपनी भट्टी में दोबारा वही पुराना सौंधा स्वाद घोल दो। आज सोहनपुर को अपने मंगल बावर्ची की सबसे ज्यादा जरूरत है। गांव वालों का ऐसा सच्चा प्यार और पछतावा देखकर मंगल का रुका हुआ हौसला फिर से जाग उठा। अगली सुबह सोहनपुर के चौराहे पर एक बार फिर से मंगल का पुराना लकड़ी का ठेला सज चुका था। बड़े बड़े बर्तनों में लिट्टी और चोखे की वही पुरानी जानी पहचानी और खुशबूदार भाप उठ रही थी। मंगल के चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। ठेला खुलते ही पूरे गांव की भीड़ विक्रम की दुकान के आगे से हटकर मंगल के ठेले पर जमा हो गई। वाह भाई मंगल, इसे कहते हैं अमृत। आज महीनों बाद पेट को तृप्ति मिली है। और दाम तो देखो, आज भी वही 20 रुपए। हाँ काका, स्वाद हो तो ऐसा